हेलो। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। ये वीडियो जो आप सभी देख रहे हैं, ये वीडियो 6 सितंबर को जो आप सभी का सीटेट का एग्जाम 6 सितंबर को जो आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसी के लिए ये वीडियो लेकर के आए, जिसमें पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स ये दोनों आपको बतलाया जाएगा। ये वीडियो में आप अगर शुरू से अंत तक जुड़ते हैं तो 90 नंबर का जो पैडागोजी सीटेट में 90 नंबर का जो पैडागोजी आता है, इसमें से आप अगर इस वीडियो को अच्छा तरीका से अगर देख लेते हैं शुरू से अंत तक, तो आप कम से कम 75 से 80 नंबर अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ज्यादातर देखिए पैडागोजी में होता क्या है, पैडागोजी में ज्यादातर आपको नेगेटिव और पॉजिटिव देखना जरूरी रहता है। ज्यादा आप क्वेश्चन इसमें पॉजिटिव अगर समझ जाते हैं, नेगेटिव अगर वर्ड समझ जाते हैं कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन को मिनट सेकंड में आप काट करके हटा सकते हैं। पॉजिटिव यानी कि देखिए क्वेश्चन बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, ऑप्शन भी बड़ा बड़ा रहता है, मगर आपको ये ट्रिक जो पता रहेगा, ये वाला जो ट्रिक आपको पता रहेगा कि नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है, अगर ये पता रहेगा दिखेगा, आप तुरंत काट करके हटा सकते हैं कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों अगर देना चाहते हैं, दोनों के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। 75 से लेकर के 80 नंबर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। लास्ट में ये भी बतलाएंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से क्वेश्चन में नेगेटिव पॉजिटिव आता है, कैसे उसको हल किया जाए, वो भी लास्ट में आपको बतलाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, सभी लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा और समझिएगा बात को, ठीक है। सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखने का बात कीजिएगा। सीटेट हिंदी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। क्या है? सीटेट हिंदी पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। जितना भी टैग वर्ड्स अभी बतलाएंगे पॉजिटिव बतलाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेगा कि भाषा प्रयोग के अवसर, मानी भाषा प्रयोग के अवसर किसको देना है? बालक को देना है। भाषा प्रयोग के अवसर किसको देना है? बालक को देना है। अगला देखिए, मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा किसको बोलते हैं? मातृभाषा जो घर का भाषा होता है, जैसे हम आप जो दोस्त यार से बतियाते हैं, माता पिता अपने घर में बतियाते हैं, जैसे वो क्या है? मातृभाषा है। तो मातृभाषा में शिक्षा देना एक बालक को सबसे अच्छा बात है। पढ़ना जो सिखा रहे हैं, तो बच्चा ये अर्थ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, ये जानना जरूरी। अगर पढ़ने का बात होगा क्वेश्चन में, अर्थ समझने का बात होगा तो तुरंत ले लीजिएगा। अगला देखिए, भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या कहलाता है? भाषा अर्जन मातृभाषा ही होता है, यानी इसमें भाषा अर्जन में कोई भी चीज करने का जरूरत नहीं होता। ये होता है सहज, स्वाभाविक, विद्यालय पूर्व भाषा होता है, मानी विद्यालय से बाहर होता है। मैंने घर परिवार में शुरुआती दौर में जब बच्चा कहाँ रहता है, घर समाज में रहता है, तो जो भाषा सीखता है वही अर्जन कहलाता है, ठीक है। अगला देखिए, आकलन। आकलन में पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? एक प्रकार का फाइल है जिसमें पूरे एक शस्त्र का, कितना? एक शस्त्र का बच्चा का प्रगति प्रोग्रेस लिखाता है। ये अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आएगा, ये सब वर्ड्स अगर आपको दिखे तो तुरंत लपेट लीजिएगा, सबसे अच्छा आंसर देगा। अगला देखिए, भाषा विविधता। माने भाषा विविधता जो हमारे भारत में विविधता पाया जाता है, मगर ये विविधता को क्या रूप में देखेंगे? संसाधन के रूप में। किस रूप में? संसाधन के रूप में। जैसे कि आप देखिए कि आप बिहार से है, आपके भाषा कौन है? भोजपुरी है। आपके बगल में कोई पड़ोसी कौन आ गया है? तमिल का आदमी आ गया है। तब जैसे जैसे आपके जो पड़ोसी जो है उससे बात करिएगा तो तमिल वाला भाषा आप सीख जाइएगा, आपका भाषा वो सीख जाएगा, तो उसको क्या मानिएगा? संसाधन। अगला देखिए, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। माने कि बच्चा को आप विचार, अपनी बात को रखने का अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दीजिए। कुछ भी बच्चा अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता दीजिए। अगला देखिए, भाषा सीखने की क्षमता जमजात होती है। नोम चॉम्स्की का कहना था, नोम चॉम्स्की का कहना था कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता क्या होता है? जमजात होती है। इसने उपकरण भी एक दिया था, LED। अगर LED का बात करेगा तो ये ले लीजिएगा, नोम चॉम्स्की का ही दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है लेखन। मान ली मौलिक विचार। अगर लेखन का बात होगा कि एक बालक को लिखने का बात करेगा तो मौलिक विचार होना चाहिए, माने कि बच्चा के मन में जो भी बात आएगा वो लिखने के लिए दीजिए। तो ये सबसे अच्छा बात है कि बच्चा अपना अनुभव लिखेगा, दिनचर्या जो डेली बेस पर बच्चा देखता है, अनुभव करता है, वो चीज लिखेगा, मौलिक विचार लिखेगा। अगला देखिए, बाल साहित्य का प्रयोग। बाल साहित्य का प्रयोग करना बालक के लिए सबसे अच्छा बात, पॉजिटिव हो जाता है। प्रिंट समृद्ध माहौल, यानी कि आप आंगनबाड़ी पहली दूसरे कक्षा में आप जाकर के देखते होइएगा कि बच्चा सबके दीवार सब पर बड़का बड़का चित्र वाला होगा, चार्ट पेपर में बड़का बड़का चित्र के साथ पढ़ाया जाता है, तो वही प्रिंट समृद्ध का माहौल है, पॉजिटिव होता है। विविधता और भिन्नता का सम्मान करना चाहिए। एक बच्चे माने कि विविधता जो पाया जाता है उसका सम्मान करिए, भिन्नता जो विद्यालय में पाया जाता है उसको सम्मान करना है। अगला देखिए, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण विद्यालय जाने के बाद होता है, माने कि भाषा अधिगम अर्जन बतलाए थे जो विद्यालय से बाहर होता था, यानी घर परिवार में होता था। अब भाषा अधिगम का होता है विद्यालय, इसमें प्रयास करना पड़ता है, करके सीखा जाता है। अब विद्यालय जाने के बाद होता है क्या? भाषा अधिगम। ये द्वितीयक भाषा सीखने का बात करता है, मगर भाषा अर्जन मातृभाषा सीखने का बात करता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आप देखिए, रचनात्मक आकलन हो गया, ये पॉजिटिव पढ़ाने के दौरान होता है। इसमें बच्चा का डेली बेस पर प्रोग्रेस देखा जाता है, इसमें कहाँ कमी है, क्या
क्या ठीक करना ये देखा जाता है रचनात्मक आकलन में। अगला भाषा के सम्मिलित करना, यानी सभी भाषा को जोड़ करके रखना। अगला है पठन सामग्री बच्चों की पहुंच में होना चाहिए, माने कि पढ़ने के दौरान बच्चा का जो भी सामग्री जो विद्यालय के अंदर होता है, बच्चे के हमेशा 24 घंटा माने विद्यालय में जब तक बच्चा रहेगा कभी भी उसे समाप्त मिलना चाहिए, ठीक है। तो पठन सामग्री बच्चों की पहुंच में होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए कि हिंदी के नेगेटिव टैग वर्ड्स है, ये क्या है, नेगेटिव है। अब ये भी जितना भी मिलेगा, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन आएगा तो इनमें से कोई भी नहीं लीजिएगा। अगर पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव क्वेश्चन में ये सब रहेगा नहीं लीजिएगा। नेगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो तुरंत ले लीजिएगा, जैसे कि केवल लागल, केवल का मतलब एकमात्र होता है, या सिर्फ हो, ही हो, भी हो, तो ये सब क्या है, नेगेटिव है। अगला देखिए मानकीकृत, मानक भाषा पर बल। मानक भाषा का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। मानकीकृत का मतलब स्टैंडर्ड। छोटा बच्चा जो रहता है उसके लिए क्या स्टैंडर्ड का बात करिएगा, नहीं, नेगेटिव होता है, ये सब नेगेटिव है। अगला देखिए कि वैज्ञानिक शब्दावली, ये वैज्ञानिक शब्दावली बच्चों को वैज्ञानिक नहीं बनाना, शुरुआती दौर पर अनुभव जोड़ करके पढ़ाना है, ठीक है। व्याकरण का बात नहीं करना, शुरुआती दौर में बच्चा से व्याकरण का बात नहीं करिएगा, काहे नहीं करना, क्योंकि व्याकरण पहले नियम का बात करता है, जो कि नियम हमें बच्चा को बतलाना नहीं है। स्मरण, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सब नेगेटिव होता है, ठीक है। सुंदर लेखन या लिखावट पर बल देना, ये सब क्या है, नेगेटिव है। सुंदर लेखन, लिखावट पर बल देना, अरे ज्यादा सुंदर हो तो क्या उसको चाटना थोड़ी ना, बच्चा जानता कितना सीखा ये जानना जरूरी है। अगला देखें पाठ्य पुस्तक पर बल देना, ये सब नेगेटिव होता है। पाठ्य पुस्तक पर बल देना, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, ये सब नेगेटिव होता है। अगला मातृभाषा को अनदेखा करना, मातृभाषा को अनदेखा नहीं करिएगा, ठीक है, ये सब नेगेटिव में आता है। अगला सीटेट हिंदी का नेगेटिव है व्याख्यात्मक भाषा करना, बच्चों की तुलना करना, मानकीकृत परीक्षा लेना, औपचारिक भाषा पर बल देना, या उच्च स्तरीय चिंतन करवाना, बच्चे को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता बनाना, ये सब चीज क्या है, नेगेटिव है। ये सब ध्यान में रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सबसे आपको कम से कम ये क्लास अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार और देखिए, कम से कम 1 से 2 बार और देखिएगा, तब जाकर के आप 2011 से लेकर के 2026 तक जितना भी प्रश्न देखते हैं, जाइए प्रश्न उठाइए, बना ये सब जितना भी लॉजिक बतलाए हैं, जितना पॉजिटिव टैग और नेगेटिव बतलाए वो सब क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन बनाइए, एकदम 100% है कि आपको क्वेश्चन सब बनेगा, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारे क्लास में जुड़े हैं, अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले, अगर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो लाइव डेली जुड़िएगा हमारे साथ। हमारा क्लास 10 AM से, सुबह में 10 AM से ईवीएस का क्लास होता है। अगर PYQ बनाना चाहते हैं तो 10 AM सुबह में ईवीएस का क्लास होता है। उसके बाद आपको 2 PM से हिंदी का क्लास होता है, 2 PM से हिंदी का क्लास होता है, 2 PM से 4 PM से SST का क्लास होता है, 4 PM से SST का क्लास होता है, और रात में 8 PM से CDP का क्लास होता है। रात में 8 PM से CDP का क्लास होता है। अगर चाहते हैं कि आप क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं तो आइए ये टाइम में आप हमारे साथ जुड़िए और लाइव देख सकते हैं इसी चैनल पे। अगर चाहते हैं कि डेली आपके पास नोटिफिकेशन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल गया, अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू सभी लोग को बिहार स्टूडेंट अड्डा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास रात में 8 बजे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।